जैसी आदम हव्वा दोनों ने उस दरख्त के फल को खाया, जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतर गया। उन्होंने बड़े बड़े पत्तों से, दरख्त के बड़े बड़े पत्तों से, जन्नत के दरख्तों के पत्तों से अपना जिस्म छिपाया। ये इंसान की फितरत है, ये इंसान की फितरत है। आज आप देख सकते हो इलाकों में घूम घूम कर कि कौन किस पोजीशन में रहता है। मेरे भाइयों, आदम की बीवी है हव्वा, और मियां बीवी में कोई पर्दा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब जन्नती लिबास दोनों के जिस्म से उतरा तो उन्होंने जन्नत के दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों से अपने सतर को छिपाया, अपने शर्मगाह को, अपने सतर को छिपाया। यानी सतर छिपाना ये इंसान की फितरत में दाखिल है। मेरे प्यारे साथियों, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों को जन्नत से बाहर कर दिया। आदम हव्वा दोनों ने आज मेरी नाफरमानी की है, अब तुम दोनों के लिए जन्नत हराम है, अब तुम दोनों यहाँ से निकलो। अल्लाह चाहता तो इस गलती की बिना पर जहन्नम में डाल सकता था, लेकिन नहीं, चूंकि अल्लाह को दुनिया बसाना थी, अल्लाह को दुनिया रचाना था, अल्लाह को दुनिया में भेजना था, इसलिए आदम हव्वा दोनों को दुनिया में भेज दिया। अब जाओ, अब सुनो, गलती तो हुई, और गलती भी मखलूक है, और मखलूक का खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। दुनिया में कोई ऐसी बीमारी पैदा ही नहीं हुई कि अल्लाह ने बीमारी पैदा की हो और उसका इलाज न उतारा हो। कोई बीमारी दुनिया में ऐसी है ही नहीं जिसका इलाज न उतारा हो, इल्लल मौत, मौत के अलावा। अब आप कहो मौलाना क्या बात करते हो, कैंसर का कोई इलाज नहीं है। इंसान की अक्ल अभी वहां तक नहीं पहुंची है। कल तक टीबी का इलाज नहीं था, लेकिन आज टीबी का इलाज आ गया कि नहीं आ गया? कल तक बहुत सी बीमारियों का इलाज नहीं था, लेकिन आज पॉसिबल हो गया है। हो सकता है कल इंसान का इल्म उसको कैंसर की खोज में भी कामयाब कर दे, और कैंसर का इलाज भी इंसान ढूंढ ले। सिर्फ मौत के हर चीज और हर बीमारी का इलाज अल्लाह ने उतारा है। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने बीमारी उतारी तो अल्लाह ने उसका इलाज भी उतारा है। इसी तरीके से अगर अल्लाह ने खता और गलती को पैदा किया है, अल्लाह ने गुनाह को अगर पैदा किया है, तो गुनाह का इलाज भी तौबा और इस्तिग़फ़ार की शक्ल में बताया है। अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है, अगर गुनाह पैदा किया है तो गुनाह का तिर्याक और गुनाह का इलाज भी बताया है, और वो क्या है? तौबा और इस्तिग़फ़ार। इसीलिए आदम और हव्वा दोनों को जब जन्नत से भेज दिया गया दुनिया में, तो आदम हव्वा से जब ये खता हुई तो आदम हव्वा ने अपनी इस खता का, अपनी इस बीमारी का, अपनी इस गुनाह का और इस गलती का इकरार भी किया, और इसका इलाज इस तरीके से किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, तुम्हें जाना नहीं है, तुम्हें अपनी बस्ती में रहकर दावत व तबलीग करना है। यूनुस नहीं माने, अल्लाह की मर्जी के बगैर, अल्लाह के हुक्म के बगैर चल दिए। एक खता की, एक गलती की, अल्लाह ने उनको समंदर में, कश्ती में उसे पलटवा दिया, मछली ने उनको निगल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम से खता हुई, यूनुस अलैहिस्सलाम से गलती हुई, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। अब इस गलती के इकरार भी कर रहे हैं, और इस गलती का इलाज तौबा की शक्ल में, इस्तिग़फ़ार की शक्ल में कर रहे हैं। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर गलती है, गुनाह पैदा किया है, तो उसका इलाज भी पैदा किया है, और उसका इलाज क्या है? तौबा और इस्तिग़फ़ार। हज़रत आदम से गलती हुई, जन्नत से निकाले गए और दुनिया में आए तो क्या कहा? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हम दोनों ने अपने आप पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। अगर तूने हमारी मग़फ़िरत न फरमाई और हम पर रहम न फरमाया, ला नकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम बहुत ज्यादा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। और इसी वजह से देखिए, आप देखिए कैसा जवाब, तुर्की बतुर्की जवाब। इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतान को भी भगा रहा है, रामदेव दरगाह कर रहा है। आए शैतान, आए
को सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अब इनकार कर दिया, वस्तकबरा और तकब्बुर में आ गया। अरे इब्लीस, हमारी नाफरमानी करने के बस तुझे भी निकाला जा रहा है, रांदे दरगाह किया जा रहा है। तो जानते हो इब्लीस ने क्या कहा था? जानते हो शैतान ने क्या कहा था? जब शैतान को निकाला गया, अल्लाह ने रांदे दरगाह किया, तो शैतान ने चैलेंज देते हुए कहा था अल्लाह से, क्या है अल्लाह इलाहुल आलमीन, हमने आदम को सजदा नहीं किया, तुझे तो सजदा करता था, तेरी इबादत तो करता था, मैंने आदम को सजदा नहीं किया, वो मिट्टी से पैदा है, मैं आग से, मैं अपने से कमतर मखलूक के सामने नहीं झुका। अरे मैंने आदम को सजदा नहीं किया तो क्यों मुझे निकाल रहा है? जबकि मैं तुझे सजदा करता था, रूए ज़मीन पर, पूरी कायनात पर 4 उंगली के बराबर भी कोई जगह ऐसी खाली नहीं जहां शैतान ने अल्लाह को सजदा न किया हो। इतना सजदा करता था वो अल्लाह को, इतनी इबादत करता था अल्लाह की, लेकिन एक बात नहीं मानी, आदम को सजदा करो, नहीं किया उसने। अरे हम तो कितनी नाफरमानी करते हैं अल्लाह की, और इतनी इबादतें भी नहीं हमारी। हम अपना अंजाम सोचें, अपने बारे में जरा गौर करें। शैतान ने तो चप्पे चप्पे पर सजदा किया था, 4 उंगली के बराबर भी कोई जगह ऐसी नहीं जहां शैतान ने सजदा न किया हो, हर जगह सजदा। लेकिन अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो, नहीं मानी उसकी बात। नहीं अल्लाह, मैं मिट्टी से, आग से, और वो मिट्टी से, आग मिट्टी के सामने झुकेगी? अल्लाह ने कहा निकलो। और जब निकाला गया तो क्या कहा उसने चैलेंज देते हुए, कसम है मुझे अपने तकब्बुर की, आए अल्लाह इलाहुल आलमीन, आदम की वजह से तू मुझे निकाल रहा है ना, आदम की वजह से तू मुझे निकाल रहा है ना, मैं आखिरी सांस तक तेरे बंदे आदम और आदम की औलाद से गुनाह के काम कराता रहूंगा, दुनिया में भी मैं उनसे गुनाह के काम कराता रहूंगा। हम तेरे बंदे आदम से और आदम की औलाद से आखिरी सांस तक उनसे गलत काम कराता रहूंगा, और उनको गुनाहों की दलदल में डालकर आखिरी सांस तक उनसे गुनाह के काम कराकर उनको आखिरी दम तक उनसे गुनाह कराता रहूंगा, और उसी गुनाह पर उनको वो मौत आएगी और अपने साथ लेकर हम उनको जहन्नम में जाएंगे। आए अल्लाह, कसम है मुझे अपने तकब्बुर की कि मैं तेरे बंदे आदम और आदम की औलाद से आखिरी सांस तक गुनाह कराता रहूंगा और उनको कयामत के दिन अपने साथ जहन्नम में ले जाऊंगा। तो उधर अल्लाह ने उसके चैलेंज को कबूल करते हुए तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, हाय इब्लीस, जा तू मेरे बंदे को आखिरी वक्त तक बहका, जा तू आदम की औलाद से आखिरी वक्त तक गुनाह के काम करा, जा मैं तुझे इजाजत देता हूँ, आखिरी वक्त तक तू मेरे बंदों को बहकाता रहे और उनसे गुनाह के काम कराता रहे, और तू उनको अपने साथ जहन्नम में ले जाता रहे। जा, मुझे तेरा ये चैलेंज कबूल है, लेकिन कसम है मुझे भी अपने इज्जत व जलाल की, मैं भी अपने बंदे के आखिरी वक्त तक की तौबा को कबूल करता रहूंगा, मैं अपने बंदे के आखिरी वक्त तक के गुनाह को माफ कर दूंगा अगर उसने सच्ची और खालिस तौबा की, यानी तौबतन नसूहा। अगर मेरे बंदे ने खालिस और सच्ची तौबा की तो मैं अपने बंदे की उस तौबा को कबूल करके और आखिरी वक्त तक के गुनाह को माफ करके अपने बंदों को जन्नत में दाखिल करता रहूंगा। तू आखिरी सांस तक गुनाह कराता रहेगा, मैं आखिरी सांस तक अपने बंदे की तौबा को कबूल करता रहूंगा। तू आखिरी सांस तक जहन्नम में ले जाने की कोशिश में रहेगा, मैं आखिरी सांस तक अपने बंदे को बख्श कर जन्नत में दाखिल करने की करता रहूंगा। मेरे भाइयों, तुर्की जवाब। इसलिए तौबा और इस्तिग़फ़ार। क्या लगता है आपको इतना सा जुमला कहने में? गुनाह अल्लाह ने उतारा है तो उसका इलाज तौबा और इस्तिग़फ़ार भी उतारा है। कोई गुनाह हो जाए फौरन कहो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, और उड़ते बैठते चलते फिरते ये जुमला पढ़ते रहो। कितना सा जुमला है यार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। उड़ते फिरते चलते फिरते खाते पीते जुमले पढ़ते रहो। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, मैं मग़फ़िरत तलब करता हूँ अल्लाह की। अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ जो मेरा रब है। मिन कुल्लि ज़ंबिन, हर गुनाह से, व अतूबु इलैहि, और उसी से तौबा करता हूँ, उसी की तरफ रुजू होता हूँ। ये ऐसी दुआ है कि खुद अल्लाह के नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे और कहा करते थे, लोगों इस्तगफिरू रब्बकुम व इन्नी लअस्तगफिरुल्लाह फिल यौम मियता मर्रा। आए लोगों तुम अपने रब से मग़फ़िरत मांगा करो, आए लोगों तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब किया करो। इन्नी लअस्तगफिरुल्लाह फिल यौम मियता मर्रा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं, मेरा हाल ये है कि मैं एक दिन में 24 घंटे में सुबह और शाम में 100 से ज्यादा बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मेरा हाल ये है कि मैं 100 से ज्यादा बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को हुक्म दिया, वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वक़ुल रब्बिग़फ़िर, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, ये कहते रहो, रब्बिग़फ़िर, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, वरहम, मेरे ऊपर रहम फरमा, व अंत खैरुर राहिमीन, और तू बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। मेरे भाइयों, इन जुमलों को अदा करते रहिए। अल्लाह के नबी भी कहते थे, वइन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह फिल यौम मियता मर्रा। अल्लाह के नबी भी कहा करते थे, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये मग़फ़िरत तलब करना बहुत जरूरी है। और जानते हो मग़फ़िरत के फायदे क्या हैं? मग़फ़िरत के फायदे क्या हैं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, जब कहत पड़ गया, बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, तो अपनी कौम के लोगों से कहा था, क्या कहा था? वस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। आए मेरी कौम के लोगों, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो। आए मेरी कौम के लोगों, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। जब तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से बारिशें बरसाएगा। ये जो कहत पड़ गया है, जो सूखा पड़ गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से तुम्हारे ऊपर बारिशें बरसाएगा अगर तुम मग़फ़िरत तलब करोगे, इस्तिग़फ़ार करोगे तो। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिश बरसाएगा। व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें औलादें देगा और माल से नवाजेगा। व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह तुम्हें माल भी देगा और औलादें भी देगा। यानी अगर किसी का माल, रिज़्क़ में कमी आ गई है, मालो दौलत में कमी आ रही है, बरकतें नहीं हो रही हैं, तो गौर करो कि उसके गुनाह बढ़ गए हैं, मग़फ़िरत तलब करो, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह तुम्हें माल भी देगा, वो बनीन, और तुम्हें औलादें भी देगा। व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, और तुम्हें बाग़ात अता फरमाएगा और चश्मे जारी करेगा, तुम्हें नहरें अता फरमाएगा। यानी मग़फ़िरत तलब करोगे तो ये नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें देगा। हजरत उमर फारूक के जमाने में कहत पड़ गया, हजरत उमर फारूक के जमाने में कहत पड़ गया, लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन चलिए नमाज इस्तिस्क़ा पढ़िए, अल्लाह से हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह रहमत की बारिश फरमाए। सूखा पड़ा हुआ है, बच्चे भूखे मरने लगे, हालात बहुत खराब हैं। आए अमीरुल मोमिनीन जंगल की तरफ निकलिए और अल्लाह से बारिश तलब कीजिए, नमाज इस्तिस्क़ा पढ़िए। अल्लाह हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम लोगों को लेकर निकले, तमाम लोगों को लेकर जंगल में निकले, नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ी और सिर्फ आसमान पर हाथ बुलंद करके इतना फरमाया, नस्तग़फ़िरुल्लाह नस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह हम सब इस्तिग़फ़ार करने आए हैं, हम सब मग़फ़िरत तलब करने आए हैं। हजरत उमर ने ये नहीं कहा अल्लाह तू मेरे ऊपर रहमत की बारिश फरमा, ये नहीं कहा कि अल्लाह तू हमारे ऊपर रहमत की बरखा फरमा, एक कतरा पानी का नहीं मांगा। हजरत उमर ने सिर्फ ये कहा अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, हमारे साथ जितने लोग आए हैं अल्लाह इन सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। इतनी दुआ मांगी और लौट के वापस चले आए। जब अपने घर पे आए तो तमाम लोगों ने घर घेर लिया। हजरत उमर बाहर निकले,
लोगों ने गामीरुल मोमिनीन ये क्या हो गया आपको, आप जंगल में हम सबको लेकर निकले। हमने सोचा नमाज इस्तिस्का के बाद आप अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे ऊपर रहमत की बारिश फरमाए। आपने बारिश के लिए एक लफ्ज भी अल्लाह से नहीं मांगा, आपने एक कतरा पानी भी अल्लाह से दुआ नहीं की और आप मग़फ़िरत की दुआ करके चले आए। फरमाया ऐ लोगों, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा, वस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहू कान गफ़्फ़ारा, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, वो बहुत ही ज्यादा बख्शने वाला है। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, जब मग़फ़िरत तलब करोगे तो अल्लाह आसमानों से मूसलाधार बारिश बरसाएगा। लोगों, मैंने बारिश नहीं मांगी है, लेकिन बारिश जिन गुनाहों की वजह से रुकती है, मैंने मग़फ़िरत की दुआ करके मग़फ़िरत तलब करके आसमान के उन दरवाजों को झंझोड़ दिया है, आसमान के उन दरवाजों में सुराख कर दिया है, आसमान के उन दरवाजों में छेद कर दिए हैं जहां से बारिश आती है। हमने मग़फ़िरत तलब करके आसमान के दरवाजों को हिला दिया है। इंतजार करो, इंशाअल्लाह बारिश के कतरे आने वाले हैं। एक दिन गुजरा था कि फिर मूसलाधार बारिश होती है। मेरे भाइयों, जिन गुनाहों की वजह से बारिश रुकती है और बारिश जब ना हुआ करे तो समझ जाओ कि हमारे गुनाहों की वजह से बारिश रुकी हुई है। जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दी, समझ लो कि हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी है। जिनके मालो दौलत में कमी हो रही है, वो समझ ले कि हमारे गुनाहों की वजह से ऐसा हो रहा है। फरमाया वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, अगर तुम अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करोगे तो अल्लाह माल भी तुम्हें देगा और औलादें भी देगा, आसमान से मूसलाधार बारिश भी बरसाएगा और तुम्हें बागात भी देगा और नहरें भी देगा, यानी कुएं, पानी, चश्मा और खेती बाड़ी, अनाज, गल्ला, फल फ्रूट, ये सारी चीजें तुम्हें कब देगा, जब तुम मग़फ़िरत की दुआ करोगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये मग़फ़िरत का मामला है। इसलिए मैंने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमानो वालो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची और खालिस तौबा करो। लेकिन ये सारी नेमतें हमें तभी मिलेंगी जब हम खालिस और सच्ची तौबा करेंगे। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन कुरैशी का नाम सुना होगा। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन, जिसके बाप का नाम था बहाउद्दीन कुरैशी, कीज और मरवान का हुक्मरां था। कीज और मरवान का हाकिम गुजरा, बादशाह था, हाकिम वक्त था और 21 साल तक इसने बड़ी शानदार हुकूमत चलाई। अपने बाप बहाउद्दीन के मरने के बाद अबुल हाकिम हमीदुद्दीन को जब हाकिम बनाया गया तो 21 साल तक हुकूमत चलाई। बीचों बीच शहर में, कीज में या मरवान में, इसका एक आलीशान बाग था, गार्डन। उस बाग के अंदर ये कभी कभी चहल कदमी के लिए जाया करता था अबुल हाकिम हमीदुद्दीन, और वहां थोड़ी देर आराम किया करता था। उस बाग की देखरेख के लिए उसने एक लौंडी, एक खादिमा को रख लिया था। उस लौंडी का काम यह था कि बाग में पानी मारती और अपने हाकिम के लिए, अपने मालिक के लिए, अपने आका के लिए बिस्तर को बिछा देती थी ताकि वो आएंगे और यहां आराम करेंगे। एक दिन अबुल हाकिम हमीदुद्दीन बाग में गया, उसने देखा कि जिस बिस्तर पर मैं आराम करता हूं उस बिस्तर पर लौंडी सो रही है, मेरी खादिमा सो रही है। भाई उसने देखा लौंडी जो थी, उसकी खादिमा जो थी, उसने सोचा कि हम रोजाना इसका बिस्तर बिछाते हैं, नरम गरम बिस्तर, फूल भी उस पर डालते हैं, देखें इस नरम गरम बिस्तर पर थोड़ी देर लेट कर देखते हैं इन अमीरों का बिस्तर कैसा होता है, हाकिम वक्त का बिस्तर कैसा होता है, देखें उस पर लेटने में कैसा महसूस होता है। इस अबुल हाकिम ने हमीदुद्दीन के बिस्तर पर ये थोड़ी देर के लिए लेट गई, ये सोचकर कि देखें बिस्तर कैसा होता है। जैसे वो लेटी और उसको नींद आ गई।
अबुल हाकिम हमीदुद्दीन के बिस्तर पर जब ये लौंडी लेटती है तो उसको नींद आ गई, और जैसी नींद आई हमीदुद्दीन वहां पहुंच जाता है। उसने देखा कि मेरे बिस्तर पर ये लौंडी लेटी हुई है। उसने चाबुक उठाया, उसने कोड़ा निकाला और उसने एक कोड़ा अपनी लौंडी को मार दिया। कोड़ा चमड़े का होता था, लकड़ी में, डंडे में, लाठी में चमड़े का चमड़ा लगा रहता था, और चमड़े का एक कोड़ा बड़ी तेज लगता है, उसने उसकी पीठ पर मारा। उस लौंडी ने उस चमड़े के कोड़े की तकलीफ महसूस की और उड़ जाती है, उड़ती और सीधे अपने कपड़ों को समेटती और सीधे खड़ी हो जाती है और कहती है सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बिस्तर पर सोना नहीं चाहती थी, मैं तो सिर्फ लेट कर देखना चाहती थी कि देखें इस बिस्तर पर कैसा लगता है। जिस बिस्तर पे आप रोजाना आराम करते हैं, मैं ये देखना चाहती थी कि इस बिस्तर पर लेटने में कैसा महसूस होता है। मैं जैसे ही लेटी मुझे नींद आ गई, मुझे माफ कर दो। अबुल हाकिम ने कहा हमीदुद्दीन ने, नहीं, सजा मिलेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बिस्तर पर लेटने? अपने आका के, अपने मालिक के बिस्तर पर एक मामूली और 2 कौड़ी की लड़की तू लेटेगी इस पर? उसने उस लड़की को, उस लौंडी को खड़ा कर दिया। एक कोड़ा तो मार चुका था उसने, एक एक करके 9 कोड़े और मारे। दूसरा कोड़ा मारा, उस लौंडी की खाल छिल गई। तीसरा कोड़ा मारा, खाल और फट गई। चौथा कोड़ा मारा, पूरी चमड़ी लाल पड़ गई। 5वां कोड़ा मारा, खून गिरने लगा। 6ठा और 7वां कोड़ा भी मारा, खून के कतरे अब जमीन के ऊपर गिरने लगे और उस लौंडी के कपड़े लाल होने लगे। लेकिन उस लौंडी ने हिम्मत बांध ली, ये एक एक कोड़ा मारता जाता और वो मुस्कुराती जाती। इसने एक और कोड़ा मारा, वो और तेज मुस्कुराई। इसने एक और कोड़ा मारा तो वो और तेज मुस्कुराई। जब ये 10 कोड़े मार चुका तो कहने लगा, ए लौंडी, मैं तुझे सजा देने के लिए मार रहा हूँ, तुझे तकलीफ देने के लिए तुझ पर चोट कर रहा हूँ और कोड़े पे कोड़ा बरसा रहा हूँ और तू है हंस रही है। क्या बात है, तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? उस लौंडी ने जवाब दिया, उस लौंडी ने जवाब दिया कि मुझे तकलीफ तो बहुत हो रही है, हर कोड़े की तकलीफ मुझे हो रही है, हर कोड़े की तकलीफ मुझे हो रही है, लेकिन मैं मुस्कुरा रही हूं। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन ने पूछा, तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? उसने कहा, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं कि कुछ सोच रही हूं। हमीदुद्दीन ने पूछा, क्या सोच रही हो? मैं तकलीफ देने के लिए मार रहा हूं और तू मुस्कुरा रही है और कह रही है तकलीफ हो रही है, फिर भी मुस्कुरा रही है। कहां? देख, ये खून के कतरे देख, ये जमीन पर टपकने वाला लहू देख, मेरी पीठ जो छिल चुकी है, खाल फट गई, देख, तकलीफ नहीं हो रही तो ये सब कैसे हुआ? लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ और सोच के हंस रही हूं। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन ने पूछा, वही तो मैं सुनना चाहता हूं, क्या सोच के हंस रही है? उसने कहा, मैं ये सोच कर हंस रही हूं कि थोड़ी देर तेरे बिस्तर पर लेट गई तो तेरी अदालत में मुझे ये सजा मिली, थोड़ी देर में तेरे बिस्तर पर सो गई, थोड़ी देर मैंने आराम कर लिया तो तेरी अदालत में मुझे ये सजा मिली। मैं तेरे बारे में सोच रही हूं कि तू तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में रहा है, तू तो पूरी जिंदगी आराम से सोता है, तुझे तो कभी तकलीफ ही नहीं होती। जब थोड़ी देर सोने में तेरी अदालत में ये तकलीफ है, जब थोड़ी देर आराम करने की और आराम से सोने की तेरी अदालत में ये सजा है, तो अल्लाह की अदालत में उस आदमी की सजा क्या होगी जो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में सोता है, जिसको कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, उसकी सजा अल्लाह की अदालत में क्या होगी? मैं तेरे बारे में सोच रही हूं कि अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने कोड़ा जमीन पर फेंका, उस लौंडी से कहा, जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया, जा, आज के बाद तू मेरी गुलामी से, मेरी लौंडियत से निकल गई, मैंने तुझे आजाद कर दिया, जा, तुझे जहां जाना हो।
आज के बाद तू मेरी लौंडी नहीं। और उसके बाद में हुकूमत छोड़ी, हुक्मरानी को खैराबाद कह दिया, इस्तीफा दे दिया और उलमा की सोहबत में चला गया। बहुत बड़ा दाई बन गया, बहुत बड़ा मुबल्लिग बन गया। लोगों को दावत और तबलीग का फरीज़ा अंजाम देने लगा, लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताने लगा। और अबुल हाकिम हमीदुद्दीन का इंतकाल जब हुआ तो वो गुमनामी की मौत मरा। आज तक पता नहीं चला कि अबुल हाकिम को हमीदुद्दीन को दफन कहाँ किया गया। फिर उसने शोहरत छोड़ दी, नाम के लिए जीना छोड़ दिया और दावत और तबलीग का फरीज़ा अंजाम देना शुरू कर दिया और पूरी जिंदगी फिर गुमनामी की जिंदगी जिया। इस पूरे वाक़े को बताने का मकसद मेरा सिर्फ यह है कि कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं हुई थी, बहुत ज्यादा इसके सामने बातें नहीं रखी गई थी। सिर्फ उस लौंडी ने इतना कहा था कि अगर थोड़ी देर आराम करने की सजा तेरी अदालत में मेरी ये है तो तेरी सजा अल्लाह की अदालत में क्या होगी जो पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ रहा। इतनी सी बात अबुल हाकिम को हमीदुद्दीन को असर कर जाती है और वो नेक बन जाता है, मुत्तकी बन जाता है, परहेजगार बन जाता है और उसने अपनी जिंदगी के अंदर एक इनकलाब पैदा कर लिया है और गुमनामी की जिंदगी जीता है और कब मरता है पता नहीं चलता। फितरत में जिंदगी हो तो एक जुमला का, और फितरत में जिंदगी ना हो तो पूरी जिंदगी चीखते रहो, चिल्लाते रहो। बताया ना कल बताया था ना अबू तालिब का वाकया। अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी कहते रहे चचा कलमा पढ़ लो, और आखिरी वक्त भी कहा कुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाहु फी उदुनी, आए मेरे चचा मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अल्लाह अबू तालिब को कलमा नसीब नहीं हुआ, फितरत में जिंदगी नहीं थी, बगैर कलमे के दुनिया से रुखसत हो गया और जहन्नम का मुस्तहिक हो गया। मेरे प्यारे साथियों तसव्वुर करो, फितरत में जिंदगी हो तो एक जुमला काफी होता है, एक लफ्ज काफी होता है और पूरी जिंदगी के दिल में बिठाने के लिए और पूरी जिंदगी के अमल करने के लिए। आज हमारे पास कहां है नेकियां? है कोई मुहासिबा करता अपनी नेकियों का? छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो, छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। कुरान पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर जर्रा बराबर भी नेकी करोगे तो उसको भी तुम अपने रब के नाम अपने नामे आमाल में देख लोगे, जर्रा बराबर भी बुराई करोगे तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे। छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। इसमें क्या हो जाएगा? कल मैंने बताया था ना, छोटी से छोटी नेकी, रास्ते से गुजर रहे हैं पत्थर पड़ा हटा दो, कांटा पड़ा हटा दो, ये ना समझो यार ये कोई नेकी है। छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। अल्लाह के रसूल एक मर्तबा खुतबा दे रहे हैं और औरतों को मुखातब करके कह रहे हैं या माशरन निसा, आए औरतों की जमात, आए मस्तूरात, आए औरतों, तुम अपने घर में, तुम अपने घर के पड़ोस में रहने वाली किसी पड़ोसन को सदका और खैरात करने में कभी हकारत महसूस मत करना। तुम अपने घर के पड़ोस में रहने वाली पड़ोसन को सदका और खैरात करो, अगरचे कुछ भी देने के लिए ना हो तो एक बकरी का खुर ही दे दिया करो। बकरी का खुर ही क्यों ना हो? बकरी का खुर, बकरी जिससे चलती है, ये पैरों का ये निचले वाला हिस्से को खुर कहा जाता है ना। ये अरब के अंदर सबसे घटिया चीज मानी जाती थी, सबसे कमतर चीज समझी जाती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आए औरतों, अपने पड़ोसन को सदका और खैरात करो, अगरचे बकरी का खुर ही क्यों ना हो। बकरी का खुर भी तुम्हें देना पड़े तो दे दो, सदका और खैरात करो, दो उनको, सदका और खैरात करो। इस नेकी को हकीर मत समझो। आइए और एक और रिवायत की तरफ मैं तुम्हें लेके चलता हूं। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
फत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा, वलौ बिशिक्कि तमरा पर गौर करो। फत्तकुन्नार, लोगों तुम अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, आग से बचाओ, दोज़ख से बचाओ। कैसे बचाओ? वलौ बिशिक्कि तमरा, अगर के तुम्हें खजूर का टुकड़ा ही देना पड़े उसको भी अल्लाह के राह में सदका और खैरात करो। खजूर तो बड़ा हो गया, ये खजूर है, ये खजूर नहीं है तुम्हारे पास, आधा खजूर है या उसका एक टुकड़ा है तुम्हारे पास, चौथाई हिस्सा, 1/4 खजूर, एक खजूर का भी चौथाई हिस्सा है आपके पास। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अगर वो भी तुम्हारे घर पे रखा है, फाजिल है, तो वलौ बिशिक्कि तमरा, तो वो भी किसी न किसी गरीब को या गरीब के बच्चे को दे दो, खिला दो उसको, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। खजूर के टुकड़े की हैसियत क्या है? कोई आदमी खजूर का टुकड़ा देगा, पूरा खजूर दे देगा। अल्लाह के नबी कह रहे हैं खजूर तो छोड़ो, वलौ बिशिक्कि तमरा, अगर तुम्हारे पास खजूर का टुकड़ा ही हो तो उसको भी दे दो। यानी इस नेकी को भी हकीर मत समझो, अरे यार क्या है मेरे पास, ये इसका क्या हो जाएगा, एक खजूर का टुकड़ा देंगे तो इसका क्या पेट भर जाएगा बेचारे का, क्या भरेगा? नहीं, अल्लाह के नबी उकसा रहे हैं, उभार रहे हैं, अगर तुम्हारे पास खजूर का टुकड़ा हो तो तुम उसको भी सदका और खैरात करके अपने आप को जहन्नम से बचाओ। फत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा, अपने आप को दोज़ख से जहन्नम से बचाओ, अगर तुम्हारे पास खजूर का टुकड़ा ही क्यों ना हो, सदका और खैरात करने के लिए करो। वो हदीस याद है ना, बुखारी की हज़रत आयशा फरमाती है कि मेरे पास एक मांगने वाली आई, जातनी साइला, मेरे पास मांगने वाली आई, वमा सबियान, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, मांगने लगी, मेरे पास एक खजूर थी, मैंने वो खजूर लाकर उस औरत को दे दिया, उस खजूर ने उसके 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया, 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 और अपना खुद नहीं खाया। उन दोनों बच्चों ने आधी आधी खजूर खा ली और चली गई वो औरत अपने बच्चे को लेकर, बच्चों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में आए तो हजरत आयशा ने पूरा मंजर बयान फरमाया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजबत अलैहिल जन्नह, आयशा जो औरत अपने बच्चों के खाने पीने की आजमाइश में मुब्तला कर दी गई, जो अपने बच्चों की परवरिश में आजमाई गई और उस आजमाइश में पूरी उतरती है, उस औरत के ऊपर जन्नत वाजिब है। यानी उस औरत ने खुद भूखा रहकर अपने बच्चों को आधी आधी खजूर दे दी, अपने बच्चों को टुकड़े दे दिए खजूर के, खुद भूखी रह गई, अल्लाह ताला ने उस औरत पर जन्नत वाजिब कर दी, यानी उस औरत के ऊपर जन्नत फर्ज हो गई, जन्नत वाजिब हो गई। गौर कीजिए, खजूर का एक खजूर थी, हजरत आयशा ने वही दे दी। अब आप कहोगे एक खजूर में क्या होता है, न औरत का पेट भरा न बच्चों का, लेकिन हजरत आयशा ने एक खजूर थी वही दे दी। मुस्लिम शरीफ की हदीस में 3 खजूरों का जिक्र है, एक खजूर उस औरत, 3 खजूर हजरत आयशा ने उस औरत को दे दी, उस औरत ने एक खजूर इस बच्चे को दे दी, एक खजूर इस बच्चे को दे दी, और एक खजूर अपने खाने के लिए रख ली। बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली, और माँ जब खजूर खाने लगी तो बच्चे अपनी माँ की खजूर पर झपट पड़े। माँ को रहम आ गया, माँ ने देखा कि बेटों ने, मेरे बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली, लेकिन अभी भूखे, तो माँ ने अपनी खजूर नहीं खाई, बल्कि उस खजूर के 2 टुकड़े करके आधी इसको दे दी, आधी इसको दे दी, और उन बच्चों ने ये आधी आधी खजूर भी खा ली और माँ ने खुद कुछ नहीं खाया। जब हजरत आयशा ने ये मंजर अल्लाह के नबी को बताया तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए फरमाया वजबत अलैहिल जन्नह, इस औरत ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर दी। किसी भी नेकी को हकीर मत समझो, छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में कहत पड़ गया, कहत मतलब सूखा, लोगों के पास खाने पीने के लिए अनाज नहीं है, गल्ला नहीं है, सूखा पड़ गया। अबू बकर का जमाना है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास मुल्क शाम से गल्ला लदा हुआ ऊंट आए थे जिस पर गल्ला लदा हुआ था, और ऊंट कितने थे?
1000, 100 नहीं, 10, 20 नहीं, 100, 200 नहीं, 1000 ऊंट था जिस पर अनाज लदा हुआ था, गल्ला लदा हुआ था। जब मदीने के ताजिरों को पता चला कि अब उस्मान गनी के पास 1000 ऊंट है गल्ले से लदे हुए, तो उनके पास आए और कहने लगे, आए उस्मान, क्या इन गल्ले को बेचोगे? हजरत उस्मान ने कहा, मुझे प्रॉफिट क्या दोगे, नफा क्या दोगे? फरमाया, आपके 10 रुपए का माल हम 12 रुपए में लेने के लिए तैयार हैं। 10 दिरहम का माल 12 दिरहम में लेने के लिए तैयार हैं। हजरत उस्मान ने फरमाया, फिर छोड़ो, मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रही है। कहा कि अच्छा 13 ले लो, आपका हर 10 दिरहम के माल पर 13 दिरहम हमसे ले लो, हम उसको बेचेंगे जितना चाहेंगे। कहत पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, हमारा माल तो बिकी जाएगा। आप 10 के दिरहम पर 13 दिरहम ले लो। हजरत उस्मान कहते हैं, मुझे इससे भी ज्यादा मिल रहा है। और लास्ट में बोली लगती है, आए उस्मान, हम 10 का माल 15 दिरहम में लेने के लिए तैयार हैं। हजरत उस्मान कहते, रहने दो, 10 दिरहम पर तो 15 दिरहम दोगे, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रही है। तब तमाम लोग उठ गए, जितने भी बिजनेसमैन थे वो उठ गए और कहने लगे, उस्मान, अगर इससे ज्यादा तुम्हें मिल रहा है तो उसी को दे दो, हम लोग चल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। जब वो जाने लगे जितने बिजनेसमैन थे, तो पलट कर कहने लगे, उस्मान, हम जा तो रहे हैं, हमें अब नहीं चाहिए। 10 का माल हम 15 में लेने के लिए तैयार हैं, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। और आप कह रहे हैं इससे भी ज्यादा हमें मिल रहा है। मदीने के सारे बिजनेसमैन यहां मौजूद हैं, मेरी नजर में अब कोई बाकी नहीं है। जो जितना बड़ा बिजनेसमैन है वो यहां मौजूद है और हम सब लोग यहां हैं। फिर मुझे इतना तो बता दो कि 10 का माल 15 में लेने के लिए हम लोग तैयार हैं, इससे ज्यादा तुम्हें कौन दे रहा है? सारे बिजनेसमैन तो यहां मौजूद हैं, फिर तुम्हें 10 का माल 15 से ज्यादा लेने में कौन तैयार है तुम्हारा? हजरत उस्मान मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि अल्लाह, मेरा अल्लाह मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तुम मेरे 10 दिरहम के माल को 15 में खरीदोगे और मेरा अल्लाह 1 दिरहम का माल 10 दिरहम में ले रहा है। तुम 10 का 15 दोगे और मेरा रब 10 का 100 दे रहा है, 1 का 10 दे रहा है। तुम 10 दिरहम का माल 15 दिरहम में ले रहे हो और मेरा रब 10 दिरहम का माल 100 दिरहम में ले रहा है। यानी हम ये सारा का सारा माल 1000 गल्ले से लदे हुए ऊंटों पर, जो माल लगा हुआ, गल्ला लगा हुआ इन ऊंटों पर, हम ये सारा का सारा सदका करेंगे, खैरात करेंगे, अल्लाह की राह में खर्च कर देंगे, गरीबों और मिस्कीनों तक पहुंचाएंगे। और मेरा रब 1 दिरहम का माल का सवाब मुझे 10 गुना देगा, 10 गुना देगा। यानी 10 दिरहम का सवाब हमें 100 दिरहम के बराबर देगा। 1000 गल्ले से लदे हुए ऊंटों के सदके का सवाब 10 गुना बढ़ाकर, आप गौर करो, 1000 का 10 गुना बढ़ा दो तो 10,000 गल्ले से लदे हुए ऊंटों का सदका करने का सवाब हमें मिलेगा। इसलिए आप जाइए, हमें आपको माल नहीं बेचना है। मैंने कहा छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। देखो हजरत उस्मान गनी को 10 का 15 मिल रहा था, लेकिन इसके बावजूद गरीबों में और मिस्कीनों में सारा का सारा माल लुटा दिया, खर्च कर दिया, फी सबीलिल्लाह दे दिया। अब देखो यहाँ तो मदरसों के लिए, ताउन के लिए कितना मनाना पड़ता है, कितने झांसे देना पड़ते हैं, कितना बोतल में उतारना पड़ता है, तब जाकर 100 रुपए और 200 रुपए और 500 रुपए और 1000 रुपए हमारी जेब से निकलते हैं। हजरत उस्मान गनी की सखावत से सीखो। 1000 गल्ले से लदे हुए ऊंट, ये भी नहीं कहा चलो 1 ऊंट का माल हम खर्च कर देते हैं अल्लाह की राह में, नहीं, पूरा का पूरा 1000 ऊंट गल्ले से लदे हुए सबका सब खर्च कर दिया और सबका सब सदका और खैरात कर दिया। ये जज्बा था, ये जज्बा था हजरत उस्मान गनी का।
छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में हजरत उमर का मामूल ये था कि रात में उठते, सुनिए, रात में उठते और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद फजर की नमाज से पहले, फजर की नमाज से पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद वो रात में निकल जाते और एक बूढ़ी औरत के घर पे जाते, उसके बर्तन साफ कर देते, उसके कपड़े धुल देते और उसके घर में झाड़ू लगा दिया करते थे। किसी नेकी को हकीर मत समझो। हजरत उमर फारूक का मामूल देखिएगा, क्या कर रहे हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ी फजर की नमाज से पहले और फिर चले गए, एक बूढ़ी औरत के घर गए, उसके बर्तन मांज दिए, उसके कपड़े धुल दिए और उसके घर में झाड़ू लगा दिया। ये उनका मामूल था, रोजाना ये किया करते थे। एक दिन तहज्जुद की नमाज पढ़ के फजर की नमाज से पहले पहुंचे, घर में जब घुसे तो क्या देखते हैं, बर्तन साफ हैं। कपड़े धुलना चाहा बूढ़ी औरत के, क्या देख रहे हैं, कपड़े धुले हुए पड़े हुए हैं। झाड़ू ली कि झाड़ू से घर साफ कर दे तो क्या देखते हैं, घर में झाड़ू लग चुकी है। पूछा, माँ कौन था, ये आज घर में सफाई कैसे हो गई? कहा, बेटे मैं क्या जानूं, मैं तो आंखों से अंधी हूं, नाबीना हूं, मुझे क्या मालूम, मैं तो समझी कि तुम ही आए हो, बर्तन तुम मांज रहे हो, झाड़ू तुम लगा रहे हो, कपड़े तुम धुल रहे हो। कहा, माँ मैं नहीं था। कहा, बेटा मुझे नहीं मालूम फिर कौन था। हजरत उमर फारूक दूसरे दिन भी यही टाइम पर आए तो क्या देखते हैं, दूसरे दिन भी बर्तन मांजे जा चुके हैं। क्या देखते हैं कि दूसरे दिन भी बर्तन मांज कर खत्म हो, बर्तन मांजे जा चुके हैं, झाड़ू लग चुकी है, कपड़े धुले हुए हैं। हजरत उमर समझ गए, उमर कोई है जो तुमसे पहले आता है, कपड़े धुल जाता है, बर्तन साफ कर जाता है, झाड़ू लगा जाता, कोई है जो तुमसे पहले भी ये काम कर जाता है। पता लगाना चाहिए कि कौन है। अब हजरत उमर जासूसी करने लगे, चुपके से देखें कि कौन है। तो तहज्जुद की नमाज पढ़ के आए और चुपके से छिप गए एक दरख्त की आड़ में। क्या देखते हैं कि एक शख्स अपना चेहरा छुपाया हुआ चादर से आता है रात के अंधेरे में और उसी बूढ़ी औरत के घर में चला जाता है, बर्तन मांजता है, झाड़ू लगाता है, कपड़े साफ करता है और उसके बाद में जब वहां से निकलता है तो जैसे ही वो घर से निकलता है, हजरत उमर फारूक ने उसको पकड़ लिया। रुकिए, अपना चेहरा खोलिए तो कौन है आप, ये मेरा काम आप कैसे कर रहे हैं? अब उसने कहा, ये मेरा तेरा क्या लाया है, तुम पहले आ जाओ, तुम कर लो, हम पहले आ जाए, हम कर लें, चेहरा नहीं दिखा सकता। हजरत उमर ने कहा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता चेहरा खोलो, मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे भी पहले ये काम कौन करने आता है। जब अल्लाह का वास्ता दिया और जब चेहरा खोला तो क्या देखते हैं कि वो कोई और नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला खलीफा हैं। अरे आज आपके इलाके का चीफ मिनिस्टर किसी गरीब के कपड़े क्या धुलेगा? आपके यहाँ का मामूली मुखिया और सरपंच भी, आपके इलाके का मामूली मुखिया और मामूली सरपंच भी किसी गरीब के, किसी बूढ़ी औरत के कपड़े अपने हाथ से नहीं धुल सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है, खलीफतुल मोमिनीन है। और क्या बात, हजरत उमर देखते हैं कि कौन कपड़े साफ कर रहा है, अबू बकर सिद्दीक। कौन है अबू बकर सिद्दीक जो बर्तन मांज रहे हैं? कौन है जो घर में झाड़ू लगा रहा है? अबू बकर सिद्दीक। मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना यही चाहता था कि किसी भी नेकी को हकीर मत समझो, छोटी से छोटी नेकी, ये झाड़ू लगाना मेरे भाई ये एक मामूली नेकी है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन मांज देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है।
अगर किसी आदमी को अपनी इंसल्ट का ख्याल हो तो भले ही ना मांजे, वरना बर्तन मांजना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बर्तन मांज देना, कपड़े धुल देना, झाड़ू लगा देना, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन हजरत अबू बकर इन कामों को भी हकीर नहीं समझा करते थे, हजरत उमर इन कामों को भी हकीर नहीं समझा करते थे। इसलिए फरमाया कोई भी छोटा सी छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। खजूर ना हो, खजूर का टुकड़ा ही सबका हो, खैरात करो। मेरे प्यारे साथियों, इन चीजों को अपने जहन में रखिए, इन चीजों को अपने ध्यान में रखिए। मुसलमान वो होता है जो छोटी से छोटी नेकी को भी मामूली नहीं समझता है, और मुसलमान मोमिन वो होता है जो छोटे से छोटा गुनाह को भी पहाड़ समझता है। एक चीज याद रखिएगा, मुसलमान कौन होता है? जो छोटी सी छोटी नेकी को भी हकीर ना समझे। मुसलमान कौन होता है? जो छोटे से छोटे गुनाह को पहाड़ के बराबर समझे, बहुत बड़ा समझे। और मुनाफिक कौन होता है? जो बड़े से बड़े गुनाह को भी मामूली समझे। मुनाफिक कौन होता है? जो बड़े से बड़े गुनाह को भी ये समझे कि नाक पर मक्खी बैठी थी, ऐसे उड़ाया और उड़ गई। यानी बड़े से बड़े गुनाह को भी वो समझता है जैसे नाक पर बैठी हुई मक्खी को उड़ा दिया। ये मुनाफिक होता है, मुनाफिक। अंदाजा लगा रहे हैं आप? मुसलमान कभी छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझता, और कोई छोटे से छोटे गुनाह को भी मामूली नहीं समझता, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह समझता है। सहाबा-ए-किराम फरमाते हैं, आए लोगों, जिन गुनाहों को तुम मामूली समझकर कर जाते हो, हम अल्लाह के नबी के जमाने में, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, हम छोटे से छोटे और मामूली से मामूली गुनाह को भी पहाड़ के बराबर समझा करते थे, पहाड़ के बराबर जाना करते थे। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मामूली से मामूली गुनाह को भी पहाड़ के बराबर समझा करते थे। और मुसलमान की पहचान ये है कि उसके सामने एक रास्ता मुसीबत का हो और दूसरा रास्ता मासियत, गुनाह और नाफरमानी का हो। एक रास्ता तो हो मुसीबत का, परेशानी का, और दूसरा रास्ता हो गुनाह का। तो मुसलमान वो होता है जो मुसीबत के रास्ते को इख्तियार कर लेता है, लेकिन गुनाह के रास्ते को इख्तियार नहीं करता। अब मैं मिसाल दूंगा, जरा सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। मुसलमान वो होता है जिसके सामने अगर दो रास्ते आ जाएं, एक तरफ परेशानी का रास्ता, मुसीबत का रास्ता, और दूसरी तरफ गुनाह का रास्ता। कोई काम करने में परेशानी है और उस काम को न करने में ऐशो आराम है, ऐशो आराम है, लेकिन गुनाह है। तो मुसलमान वो होता है जो परेशानी और मुसीबत का रास्ता इख्तियार करता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखिए, छोटे हैं, बच्चे हैं, और उनके भाइयों ने बरगला लिया अपने माँ बाप को, अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम को बहका दिया, है हमारे अब्बू, हम यूसुफ को अपने साथ ले जाते हैं जंगल में, हमारे साथ खाएगा, पिएगा, खेलेगा, दौड़ेगा, आप यूसुफ को अपने पास रखते हैं, हर वक्त हमारे साथ भी तो उसको मार भेजिए, जरा सैरो तफरी करे, चले फिरे, घूमे, टहल कर देखे। और बाप ने बहुत मना किया, लेकिन बेटों ने मना लिया, और बाप ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों के साथ, बेटों के दूसरे बेटों के साथ भेज दिया कि जाओ, ले जाओ, लेकिन याद रखना, ख्याल रखना यूसुफ का, छोटा बच्चा है, देखो। और जब ये लोग जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं तो अब सलाह मशवरा करते हैं कि यूसुफ को क्या करें। फिर एक आदमी फैसला करते हैं कि मारना ठीक नहीं है, कत्ल करना ठीक नहीं है, यूसुफ को हम एक वीरान कुएं में डाल देते हैं, यूसुफ को हम एक अंधे कुएं में फेंक देते हैं, कोई आएगा और उठाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम यूसुफ को ले जाएगा।
फिर वो अपने यहाँ पालेगा, पोसेगा, बड़ा करेगा। हमें क्या मतलब, हमसे तो एक मुसीबत चल जाएगी। हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप, हमारे बाप याकूब यूसुफ से मोहब्बत करते हैं और वो जगह हमें अपने दिल में नहीं देते तो जो यूसुफ का मकाम है। फिर उन्होंने आज़म मुसम्मम कर लिया और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक कुएं के अंदर फेंक दिया, कुएं में डाल दिया और रोते हुए अपने घर आते हैं। एक यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतार ली, उनका कुर्ता उतार लिया और एक बकरी को ज़िबा करके बकरी का झूठा खून, बकरी का खून उस कमीज में लगा कर ले आए। और जब अपने घर पे आते हैं तो अपने अब्बा से कहते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम से कहते हैं, या अबाना, आए हमारे अब्बू जान, इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंदा मताइना फ़अकलहु ज़िब। आए अब्बू जान, हम यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले गए और हम खेल कूद में लग गए, नस्तबिकु, हम खेल कूद में लग गए, हम दौड़ भाग में लग गए। वतरकना यूसुफ इंदा मताइना, और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया कि तुम इसकी देख-रेख करना। हम लोग इधर उधर खेल कूद में लग गए। फ़अकलहु ज़िब, भेड़िया आया और भेड़िया यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा गया। भेड़िया आया और भेड़िए ने यूसुफ को फाड़ दिया। अरे हमारे अब्बू, हम आप हमारी बात पर ईमान क्यों लाएंगे, आप हमारी बात क्यों मानेंगे। वमान बिमुमिनिन लना, आप हमारी बात क्यों मानेंगे। वलौ कुन्ना सादिकीन, अगरचे हम सच्चे ही क्यों ना हो, हम सच बोल रहे हैं, फिर भी आपको हमारी बात का यकीन नहीं होगा। अपने माँ बाप से ये बात कह दी याकूब अलैहिस्सलाम। इधर एक काफिला आया, सुनिए, इधर एक काफिला आया, उसको प्यास लगी तो कुएं के पास चला गया, उसने डोल डाला, डोल, उस यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठ गए। उसने जब खींचा तो डोल भारी लगा, उसने झांक कर देखा तो एक छोटा बच्चा पड़ा हुआ है यूसुफ। उसने काफिले वालों को खुशखबरी सुनाई, या बुशरा हादा गुलाम, आए काफिले वालों खुशखबरी सुनो, ये तो एक बच्चा पड़ा है, यहाँ तो एक लड़का पड़ा हुआ है, बच्चा, बड़ा खूबसूरत बच्चा यहाँ कुएं में पड़ा हुआ है। निकाला, मिस्र के बाजार में ले गए और वहां उस बच्चे को बेच दिया गया। और जानते हो, इतना खूबसूरत बच्चा यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनकी खूबसूरती का जिक्र कुरान में मौजूद, लेकिन इस खूबसूरत बच्चे की कीमत भी क्या लगी मिस्र के बाजार में, जानते हो। उनको पैसा चाहिए था, कहते हैं किसी चोरी का माल हो या ऐसा कोई माल हो तो आदमी जल्दी हटाता है। कभी कभी 20,000 का मोबाइल 2,000 में देके चला जाता है, जल्दी हटाए, जल्दी से निकले और पकड़ा जाए तो दूसरा पकड़ा जाए, हम ना पकड़े जाएं। ऐसे उन्होंने देखा कि ये यूसुफ हमें मिले तो जल्दी से इनको हटा दिया जाए। और मिस्र के बाजार में जब बोली लगी तो जानते हो बहुत कम कीमत में उनको बेच दिया गया। वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा। कुरान के अल्फाज देखो मेरे भाइयों, उन लोगों ने चंद सिक्कों में यूसुफ को बेच दिया, चंद टकों में, चंद खोटे सिक्कों में यूसुफ को बेच दिया। लो, यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह मिस्र के मेहमान बने, धीरे धीरे बादशाह मिस्र के पास पहुंचे। बादशाह मिस्र ने अपनी बीवी से कहा, ये बच्चा है, इसकी देखरेख करो, आगे चलकर हो सकता है कि हम इसको बेटा बना लें। देखो, इसकी खिदमत करो, देखभाल करो। और बादशाह मिस्र के घर में यूसुफ की परवरिश होने लगी, धीरे धीरे बड़े होते गए। और एक दिन आया कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जवानी को पहुंच गए। यहाँ खूबसूरती अपनी कयामत बर्पा कर रही थी और यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम
जवान हो गए और उधर बादशाह मिस्र की बीवी का दिल हचकोले लेने लगा। वो इस गुलाम पर यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अंदर ही अंदर दिलो जान से फरेफ्ता थी, दिलो जान से कुर्बान थी। धीरे धीरे ये चर्चा मिस्र की औरतों में होने लगा और मिस्र की औरतें और औरतों में किसी बात का चर्चा बहुत जल्दी होता है। कोई भी बात हो अगर आपको बहुत जल्दी फैलाना हो तो बस 2-4 औरतों में फैला दो, शाम तक होते होते पूरे गांव में ऑटोमेटिक फैल जाएगी। ये बात मिस्र की औरतों में फैल गई। ओ बादशाह की बीवी, ओहो अपने गुलाम पे मरती है, अपने गुलाम को दिल दे बैठी है, अपने गुलाम के साथ मुंह काला करना चाह रही है, अपने गुलाम के साथ ये हरकत करती है। बादशाह मिस्र की बीवी के चर्चे जब मिस्र की औरतों में होने लगे तो उस औरत ने यानी बादशाह की बीवी ने सारी औरतों को दावत दे दी। गौर कीजिए, सारी औरतों को दावत दे दी, सबके सामने फल रख दिए, सबको छुरियां दे दी और जब वो फलों को काटने लगी तो उस औरत ने बादशाह मिस्र की बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, आए यूसुफ इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन औरतों के सामने से गुजर रहे हैं, अपनी मालिकन की बात मानना पड़ेगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मालिक की बीवी की बात मानते हुए उन औरतों के सामने से गुजर रहे हैं। जब उन औरतों के सामने से गुजरे तो उन औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, कुरान कहता है वो फल काट रही थी, बजाय फल काटने की वो कत्ताना अयदियहुन्ना, उन्होंने अपनी अपनी उंगलियां काट डाली, उन्होंने अपने अपने उंगलियों पर छुरियां चला ली, अपनी अपनी उंगलियों को काट डाला। और जब यूसुफ पर नजर पड़ी तो चीख पड़ी, मा हाज़ा बशरुन इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये कोई इंसान नहीं है, मा हाज़ा बशर, ये कोई इंसान नहीं है, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, नहीं ये तो एक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम फरिश्ता नजर आता है, ये कोई इंसान लगता ही नहीं है। देखो कितना खूबसूरत है, कितना हसीन और जमील है, ये कोई इंसान नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता नजर आ रहा है। मतलब समझ रहे हैं? अभी सिर्फ बादशाह की बीवी फरेफ्ता थी यूसुफ पर, अब मिस्र की सारी औरतों ने दिल दे बैठा यूसुफ। हर औरत चाहने लगी कि यूसुफ हमारे हो जाएं, यूसुफ हमारे हो जाएं। एक फितना खड़ा हो गया। अब बादशाह की बीवी ने कहा, देखा, देख लिया तुमने, अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? इसको मैंने बहुत बहकाया, अपनी तरफ माइल किया, लेकिन ये बचा रहा, और फिर यूसुफ के सामने धमकी देती है बादशाह की बीवी, आए औरतों, आए मिस्र वालियों, सुनो, अगर यूसुफ ने मेरी बात नहीं मानी, मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की, मैं इससे जो चीज चाहती हूँ, अगर मेरा मुतालबा इस बच्चे ने, इस लड़के ने, इस गुलाम ने अगर पूरा नहीं किया तो ये जेल में सड़ेगा या सख्त से सख्त सजा मैं इसको दिलाऊंगी, सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी या जेल में सड़ेगा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब धमकी मिलती है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास 2 ही रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था मुसीबत का, इस औरत की बात ना माने और जेल में चले जाएं, ये मुसीबत का रास्ता था। मैंने कहा ना, मोमिन के लिए अगर एक तरफ मुसीबत का रास्ता हो और एक तरफ गुनाह का रास्ता हो, मासियत का, तो मोमिन मुसीबत का रास्ता अख्तियार कर लेता है, लेकिन गुनाह का रास्ता अख्तियार नहीं करता। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने 2 रास्ते थे। यहाँ बादशाह की बीवी ने कहा कि अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो इसको सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी या जेल के अंदर सड़ेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास 2 ही रास्ते थे। एक रास्ता ये था
कि बादशाह की बीवी की बात मान ले और जो वो कह रही है उसकी मर्जी को पूरा कर दे। अगर ऐसा कर लेते, बादशाह की बीवी की बात मान लेते तो 5 उंगली घी में थी। बादशाह की बीवी उनको बचाती भी, बादशाह की बीवी उनका ख्याल भी रखती, बादशाह की बीवी उनको तन्हाई का मौका भी देती, बादशाह की बीवी उनकी इज्जत और तकरीम भी करती, बादशाह की बीवी उनको अच्छी तरीके से उनकी हिफाजत भी करती, सब कुछ करती और जो वो चाहते वो उनको मिलता रहता। लेकिन ये रास्ता गुनाह का रास्ता था, ये रास्ता मासियत का रास्ता था। अब दूसरा रास्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने ये था कि मैं इस गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा। तो वो औरत कह रही है मैं जेल में डलवा दूंगी, मैं सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये रास्ता पसंद कर लिया और नजरें आसमान पे डाली और फरमाया इलाहुल आलमीन, आए मेरे परवरदिगार, बादशाह मिस्र की बीवी ने ये ठान लिया है कि मैं उसके साथ गलत काम करूं और वो ये भी कह रही है अगर इसने मेरी बात न मानी तो मैं इसको सजा दिलवाऊंगी और जेल में डलवा दूंगी। रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे अल्लाह, आए मेरे रब, मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है। रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, आए अल्लाह मुझे जेल ज्यादा महबूब है, मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है बनिस्बत उसके जिस बुरे काम की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं और बादशाह मिस्र की बीवी मुझे चाह रही है। इस काम के करने से बेहतर और ज्यादा अच्छा मेरे लिए ये है कि मैं जेल में चला जाऊं। वइल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे रब, अगर तूने मुझे इनकी चालों से न बचाया, ऐ अल्लाह अगर तूने मुझे इनकी चालों से मेरी हिफाजत न की। ये औरत की चालें कितनी खतरनाक होती हैं। आपको अपने घर में प्यार और मोहब्बत के जाल में फंसाकर बुला भी लेंगी और आपको फंसवा भी देंगी, आपको फंसवा भी देंगी। तो इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, वइल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना, ऐ अल्लाह मुझे जेल जाना ज्यादा महबूब है, ज्यादा पसंद है बनिस्बत उसके जिस बुरे काम की तरफ ये मुझे बुला रही हैं। आय अल्लाह अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया, अगर तूने मुझे इनकी चालों से न बचाया, अस्बु इलैहिन्ना, तो मैं भी इनकी तरफ झुक जाऊंगा, मैं भी इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, मैं भी इनके साथ गलत काम कर बैठूंगा। वाकुम मिनल जाहिलीन, और मैं जाहिलों में नादानों में से हो जाऊंगा। ऐ अल्लाह मैं जाहिलों और नादानों में से हो जाऊंगा, इसलिए अल्लाह मुझे इनके शर्र फितन से और इनकी चालों से तू मेरी हिफाजत फरमा। इस वाक़े की रोशनी में जो कुरान की आयत से मैंने साबित किया है, क्या पता चलता है मेरे भाइयों कि मोमिन वो होता है कि जिसके सामने एक तरफ मुसीबत का रास्ता हो और एक तरफ गुनाह का रास्ता हो, तो वो मुसीबत को उठाना और परेशानी को मोल लेना ये ज्यादा बेहतर समझता है, लेकिन गुनाह को अख्तियार नहीं करता है। ये मोमिन की निशानी है। हमारे और आपके पास ये निशानियां हैं। क्या हम मोमिन हैं? क्या हम ऐसा करते हैं? इसलिए याद रखिए मेरे साथियों, गुनाहों की दलदल से बचिए, गुनाहों की दलदल से बचिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते रहिए, अपने गुनाहों की तौबा और माफी मांगते रहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों से कह दो या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, आए अल्लाह के बंदो अगर तुमने गुनाह कर करके, अगर तुमने जुल्म कर करके, अगर तुमने अय्यारियों मक्कारियां कर करके गुनाह कर डाले
और जमीन और आसमान भी भर लिए। अपनी जानों पर तुमने जुल्म किया, अपनी जानों पर तुमने जुल्म किया है और तुम हद से आगे बढ़ चुके हो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कह दो आए अल्लाह के बंदो, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को अब भी माफ कर देगा, बशर्ते ये कि तुम सच्चे दिल से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। मेरे भाइयों याद रखिए, मैंने खुतबा मसनूना के बाद जो आयत पढ़ी है वो इसी से मुताल्लिक़ है, तौबा और इस्तिग़फ़ार से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यातिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहा है? आए मुसलमानों, आए ईमानों वालों, तुम अल्लाह से खालिस और सच्ची तौबा करो। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, आए ईमानों वालों, तुम अल्लाह से खालिस और सच्ची तौबा करो। खालिस और सच्ची तौबा क्या होती है? तौबतन नसूहा क्या होती है? तौबा के मफहूम में ये दो चीजें शामिल, तीन चीजें शामिल हैं। अगर कोई आदमी अल्लाह से तौबा करता है और ये तीन चीजें उसकी तौबा में शामिल नहीं है तो वो तौबा नहीं है। कोई गुनाह हो गया, अल्लाह तौबा 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 तौबा, ये तौबा नहीं है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, कोई गुनाह कर बैठे, तौबा तौबा तौबा, ये तौबा नहीं। तौबतन नसूहा में तीन चीजें शामिल हैं। पहली चीज ये है कि अगर हमसे कोई गुनाह हो रहा है तो हमें उस पर नदामत हो, ओह ये हम क्या कर बैठे। पहली चीज, कोई गलती हमसे हो जाए, कोई गुनाह जब हो जाए तो उस पर पहली चीज क्या? नादिम होना, शर्मिंदा होना, ये हमसे क्या हो गया, अल्लाह ये हमसे क्या हो गया, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो गुनाह कर रहे हैं उसी वक्त उसको छोड़ दे। मान लीजिए शराब पी रहे हैं, दो ही घूंट पिए थे, ये मुझसे क्या हो गया, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या हो गया, ये तो हराम चीज है। पहली चीज शर्मिंदगी, और दूसरी अब ना पिया फौरन छोड़ दे, दूर कर दे, तर्के गुनाह फौरन उसी वक्त। और तीसरी चीज इसमें क्या शामिल है? आय अल्लाह बहुत बड़ा जुर्म हो गया, आय अल्लाह मैं वादा करता हूं कि आइंदा कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आइंदा कभी मैं इस गुनाह को नहीं करूंगा। ये तीन चीज समझ लिया ना? पहली चीज शर्मिंदगी हो, अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया। दूसरी चीज उस गलती को, गुनाह को फौरन छोड़ दो, अगर कर रहे हो तो उसी वक्त कर दो, और न करो उसी वक्त छोड़ दो। और तीसरी चीज आइंदा मुस्तकबिल में, फ्यूचर में फिर कभी वो गलती ना करने का और इरादा भी पक्का होगा, आइंदा हम ये गुनाह नहीं करेंगे। ये तीन चीजें जब तक हमारी तौबा में शामिल नहीं होंगी मेरे प्यारे साथियों, हमारी तौबा नहीं होगी। तौबा तो है लेकिन तौबतन नसूहा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमानो वालों तुम अल्लाह से तौबा करो सच्ची और खालिस। जब तुम सच्ची और खालिस तौबा करोगे तो आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यातिकुम, तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यातिकुम, तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जब तुम खालिस अल्लाह से सच्ची तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल कर देगा जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। तौबा कौन करता है? मुसलमान। तौबा कौन करता है? मोमिन। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दोनों सलाहियतें देकर भेजा है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बतला रहा हूं, इसको अगर समझ लिया तो बहुत कुछ समझ लोगे। अल्लाह ने इंसान को दोनों सलाहियतें देकर भेजा है। अल्लाह ने इंसान को अच्छे काम करने की सलाहियत भी दी है और अल्लाह ने इंसान को बुरे काम करने की सलाहियत भी दी है।
इंसान को अच्छे काम करने की ताकत भी दी है और बुरे काम करने की भी ताकत दी है। अल्लाह ने इंसान को नेकियां करने की भी सलाहियत दी है और गुनाह की भी सलाहियत दी है। हाँ, और गुनाह करने की सलाहियत दी है तो गुनाहों से बचने की भी सलाहियत दी है। इंसान नेकियां कर सकता है तो बुराई भी कर सकता है, दोनों सलाहियतें हैं। इंसान बुराइयां कर सकता है तो बुराइयों से बचा भी सकता है अपने आप को। ये दोनों सलाहियतें देकर अल्लाह ताला ने इंसान को भेजा है। ये सलाहियत अल्लाह ने फरिश्तों के अंदर नहीं रखी है। अल्लाह ने फरिश्तों को सिर्फ नेकियां करने की सलाहियत दी है, गुनाह करने की सलाहियत फरिश्तों के पास नहीं है। किसी फरिश्ते से कहो जुआ खेल के दिखाओ तो कोई फरिश्ता जुआ नहीं खेल सकता। किसी फरिश्ते को कभी आपने सुना है कि उसने शराब पी? नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को गुनाह करने की सलाहियत दी ही नहीं है। अल्लाह ने इंसान को गुनाह करने की भी सलाहियत दी और नेकी करने की भी सलाहियत दी, और यही इंसान का कमाल है। कमाल जानते हो, इंसान के मुकम्मल होने की दलील यही है। फरिश्ते मुकम्मल नहीं है, इंसान मुकम्मल है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान का दर्जा फरिश्तों से भी बुलंद रखा है, बुलंद फरिश्तों से भी बुलंद रखा है। क्यों? क्योंकि फरिश्तों ने अल्लाह को देखा, फरिश्तों ने जन्नत देखी, फरिश्तों ने जहन्नम देखी। फरिश्तों ने तो जन्नत जहन्नम देखी है। अगर वो अल्लाह की हर वक्त इबादत करते हैं तो ये कोई कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि हमने और आपने और मुसलमानों ने जन्नत नहीं देखी फिर भी जन्नत में जाने की ख्वाहिश, जहन्नम नहीं देखी फिर भी जहन्नम से बचने की ख्वाहिश, जहन्नम नहीं देखी फिर भी दुआ करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हमको दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। हमने और आपने दोज़ख जहन्नम नहीं देखी फिर भी ये दुआ करते हैं रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। ऐ अल्लाह जहन्नम का अज़ाब हमसे फेर दे, जहन्नम का अज़ाब हमसे हटा ले। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, तेरा अज़ाब बहुत ही ज्यादा सख्त और चिमटने वाला है। ये हमें और आपको ये दुआ करना पड़ती है। क्यों? हालांकि जहन्नम देखी नहीं है। एक बूढ़ा आदमी है और वो अंधा है। एक अंधा आदमी जा रहा है और रास्ते से खूबसूरत लड़की चली आ रही है, खूबसूरत हसीन और जमील, बला की हसीन और जमील। लेकिन एक अंधा नौजवान जा रहा है, उस बेचारे को लड़की दिखाई नहीं दे रही है। इसमें उस अंधे का क्या कमाल है? अब वो अंधा उस लड़की को देख ही नहीं पा रहा है, उसके हुस्न और जमाल को देख ही नहीं पा रहा है, तो इसमें अंधे का क्या कमाल है? अगर अंधा उस लड़की को नहीं छेड़ता है या अंधा उस लड़की के करीब नहीं जाता है या उस लड़की से कुछ गुफ्तगू नहीं करता है और उस लड़की को नहीं देख रहा, तो इसमें अंधे का क्या कमाल है भाई? उसको तो दिखता ही नहीं है। कमाल तो उस नौजवान का है जो पूरी तरीके से जवान हो चुका है और सामने से खूबसूरत लड़की आ रही है, बला की हसीना है। इसकी नजरें उठी लेकिन इसने अपने निगाहों को नीचा कर लिया, फौरन निगाह को झुका लिया। बावजूद इसके कि आंखें थी, बावजूद इसके कि उस लड़की को देख सकता था, बावजूद इसके कि ये उस लड़की से बातें करने पर कादिर था, ताकत थी इसके पास सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद इसने अपने आप को बचाया और नजरें नीची कर ली। ये है इंसान का कमाल कि ताकत होने के बावजूद देखने की नहीं देख रहा है। ये है उस लड़की के पास जा सकता था लेकिन नहीं जा रहा है, ताकत होने के बावजूद उस अपने आप को बचा रहा है। ये है कमाल मेरे भाइयों। इसीलिए मैदान महशर में कयामत के दिन जो लोग अर्श इलाही के साए में होंगे, जो लोग कयामत के दिन जिनको अर्श इलाही का साया नसीब होगा,
उन लोगों में एक शख्स वो भी होगा, इन लोगों में एक शख्स वो भी होगा मेरे भाइयों, जिसको दुनिया में किसी खूबसूरत लड़की ने बुलाया, रजुलुन तलबत इम्राअतु ज़ात मनसबि व जमाल फक़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। जिसको खूबसूरत लड़की ने गुनाह करने की दावत दी कि आओ, उसके पास वक्त भी है, उसके पास पैसा भी है, उसके पास टाइम भी है, उसको कोई लड़की हसीन और जमील दावत नजारा भी दे रही है, उसको गलत काम के लिए बुला भी रही है और उसको सारे मौके भी फराहम कर रही है। इसके पास भी मौका, उसके पास भी मौका, इसके पास भी टाइम ही टाइम, उसके पास भी टाइम ही टाइम। जिना की ताकत होने के बावजूद और सारे असबाब होने के बावजूद, सारे रास्ते खुले हुए होने के बावजूद भी मेरे भाइयों, इस आदमी ने उस लड़की से कह दिया इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। तुम अपना घर जाओ, तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देखता हूँ, मुझे अल्लाह का खौफ है, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, मैं तुम्हारी बहकी बहकी बातों का शिकार नहीं हो सकता। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मुझे अल्लाह का डर है, मैं तेरे करीब नहीं आऊंगा। जिसने अल्लाह का खौफ दिखाया और उस लड़की को धक्का दे दिया, नहीं मुझे तुमसे दूरी अख्तियार करना, मौका होने के बावजूद, लड़की की परमिशन होने के बावजूद, लड़की की इजाजत होने के बावजूद इसने उसको हटाया और अल्लाह से डरते हुए अपने आप को बचा लिया। ये है कमाल। ऐसा इंसान कयामत के दिन अर्श इलाही के साए में होगा, जब कयामत के दिन और कोई दूसरा साया नहीं होगा। मेरे भाइयों, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, हमने इंसान को दोनों सलाहियतें देकर भेजा है। इंसान को गुनाह की ताकत भी दी है और नेकियों की ताकत भी दी है। इंसान नेकी का काम भी कर सकता है और गुनाह का काम भी कर सकता है, लेकिन कमाल तो यह है कि गुनाह करने पर ताकत होने के बावजूद गुनाह न करे। फरिश्ते गुनाह कर ही नहीं सकते क्योंकि गुनाह की ताकत ही नहीं है, और हम और आप गुनाह कर सकते हैं गुनाह की ताकत होने के बावजूद हम गुनाह न करें, तो यह है कमाल। और इसीलिए इंसान का दर्जा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से भी बुलंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गुनाह की ताकत थी, लेकिन इसके बावजूद इसने अपने आप को बचा लिया। ये किरामन का, ये फरिश्ते जो है किरामन कातिबीन जो हमारे कांधों पर रहते हैं, मजाल है कभी किसी लड़की के साथ जिना कर लें, अल्लाह ने ये ताकत दी नहीं है उनको। कब्र में फरिश्ते आते हैं हिसाब और किताब के लिए, मुनकर नकीर, मजाल है कि कोई फरिश्ता किसी औरत के साथ जिना कर ले, नहीं। क्यों? अल्लाह ने ताकत ही नहीं दी जिना की। जिना की ताकत इंसान के पास है और ताकत होने के बावजूद अपने आप को जिना से बचा ले, ये है फरिश्तों से भी बड़ा काम, ये है बड़ा दिल गुर्दे का काम। और जिसने इस काम को अब कर लिया, अंजाम दे लिया, ताकत होने के बावजूद अपने आप को बचा लिया, मेरे भाइयों, इसका मकाम मर्तबा फरिश्तों से बुलंद है, फरिश्तों से बुलंद। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, अल्लाह ऐसी जन्नतों में तुम्हें दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। आओ एक और नजरिए से समझो, जिसके अंदर गुनाह करने की सलाहियत नहीं थी, यानी फरिश्ते, जिस मखलूक में गुनाह करने की सलाहियत नहीं थी, अल्लाह ने उसको जमीन का खलीफा भी नहीं बनाया। और जिन लोगों में गुनाह करने की सलाहियत थी, अल्लाह ने उनको खलीफतुल अर्ज़ बना दिया, यानी इंसान को, आदम को खलीफतुल अर्ज़, जमीन का खलीफा बनाया। क्यों? और देखिए गुनाह करने की प्रैक्टिस कैसे डाली गई। गुनाह एक खता कराई गई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। आज हमारी बात को थोड़ा सा दूसरे हिसाब से सुनिएगा। आदम अलैहिस्सलाम का पहले पुतला बनाया, फिर उसमें रूह डाली, फिर उनको जन्नत में दाखिल किया, फिर उनकी पिछली से हव्वा को बनाया और हव्वा को भी उनके साथ जन्नत में दाखिल कर दिया। और कहा कुलू वशरबू, खूब खाओ पियो जन्नत के अंदर। और एक ऑर्डर दे दिया अल्लाह ने कि फला तक़रबा हाज़िहि शजरा, आए आदम और आए हव्वा, तुम दोनों इस दरख्त के पास मत जाना, बस इस दरख्त के करीब मत जाना। आए आदम और हव्वा, तुम दोनों इस दरख्त के करीब मत जाना, बस। देखिए
अल्लाह को तो मालूम ही था कि आदम हव्वा उस दरख्त के करीब जाएंगे। अल्लाह ने तो पहला इंतजाम ही कर लिया था। दुनिया रचाना थी, दुनिया बसाना थी, इसलिए अल्लाह के इल्म में पहले ही था। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डायरेक्ट आदम से गुनाह नहीं कराया, बल्कि शैतान को भेजा। शैतान ने उन्हें बहकाया और आदम हव्वा दोनों को दरख्त के करीब ले गया। हव्वा के कहने पर कि खा लो, ये तो हमारा हमदर्द है। शैतान नहीं, ये तो हमारा हमदर्द है। और उसके बहकाने में आकर आदम हव्वा दोनों ने वो फल खा लिया। बस यही खता हजरत आदम और हव्वा से हुई नहीं, बल्कि कराई गई। गलती उनसे कराई गई और अल्लाह को पहले मालूम था। अपने मुआशरे की इस्लाह करो और अब गुनाह बार बार मत करो, गुनाहों पर नादिम होना सीखो। है और देखिए आज के सोरियानियत के दौर में, कल मैंने जिसकी तरफ इशारा किया था मेरे भाइयों, आज इन तमाम गुनाहों की वजह से आज अल्लाह की नेमतें हमसे छीन ली जाती हैं। और इस तरीके का सबक हासिल करना चाहिए हर जलसे वालों को भी, जिस तरीके से मैंने कल भी इशारा किया था। आज जलसों में भी बड़े अजीब व करीब, आप जाइए, कल मैं जा रहा हूँ कटिहार की सरजमीन पर, देखिएगा कैसा खल्क मल्त होगा, मेला लगेगा, मर्द और औरतों की भीड़ लगेगी। और जब लास्ट में मेरी तकरीर होगी तब जाकर सब इकट्ठा हो जाएंगे और उससे पहले मार्केटिंग होगी, शॉपिंग होगी, जलसों में बदनज़मी होगी, मर्द औरतों का इख्तिलाफ होगा। मेरे भाइयों, ये बड़ी अच्छी चीज है जो हमें नीमा के जलसे में देखने को मिलती है कि अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के लोग इस तरीके का इंतजाम करते हैं कि मर्दों का औरतों के साथ और औरतों का मर्दों के साथ इख्तिलाफ ना होने पाए हैं और दुकानों पर औरतें ना आए, इस तरीके का इंतजाम करते हैं। और ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत से दुकान वाले बेचारे लड़ते भी हैं कि आप क्यों लेडीज को रोक रहे हैं, क्यों नहीं आने देते हैं हमारी दुकान पर, हम चंद रुपया कमाने के लिए। मेरे भाइयों, आज जलसे वालों ने भी जलसे दूसरी सरजमीनों पर इसीलिए करना शुरू किया। लोगों ने उनको मशवरे दिए, भाई मेले ठेले बंद करो, तो जानते हो क्या कहते हैं, अगर मेला नहीं लगाएंगे तो भीड़ नहीं होगी, और भीड़ नहीं होगी तो औरतें नहीं आएंगी, और औरतें नहीं आएंगी तो हमारे जलसे में चंदा नहीं होगा। यानी उनको जलसे का मकसद दीनदारी नहीं है, उनका जलसा कराने का मकसद सिर्फ चंदा और ताबुल है, दीन का उसूल नहीं है। वो कहते हैं कि जब तक दुकानें नहीं लगेंगी, मेला नहीं लगेगा, औरतें नहीं आएंगी, और जब औरतें नहीं आएंगी तो भीड़ नहीं होगी, और जब भीड़ नहीं होगी तो चंदा नहीं होगा। मेरे भाइयों, जब हमारी सोच ये हो जाए तो ऐसे जलसों से फिर क्या फायदा होगा और क्या हमें मिलेगा और क्या हम सीख कर निकलेंगे। इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमलों का दारोमदार तो नियतों पर है। और जब हमारी नियत में पहले ही ये है कि हम जलसे में मेला इसलिए लगाते हैं कि औरतें आएं, और औरतों को इसलिए बुलाते हैं ताकि भीड़ हो, और भीड़ इसलिए होता है कि हमारे मदरसे का चंदा हो, तो ऐसे जलसों से हमें कुछ नहीं मिलेगा। कोई दीन और कोई दीनदारी हमारे माहौल में, हमारे समाज में नहीं आएगी। इसलिए दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी भी इस्लाह फरमाए, हमारे जलसों की भी इस्लाह फरमाए, इजलास की भी इस्लाह फरमाए। यही चंद बातें मुझे आपके सामने रखना थी। इस उम्मीद के साथ रुखसत होता हूं कि इंशाअल्लाह हम गुनाहों से बचेंगे और हम गुनाहों पर नादिम होंगे, गुनाह को तर्क करेंगे और आइंदा कभी उस गुनाह को दोबारा न करने का अज़्म और हौसला पैदा करेंगे। इलाहुल आलमीन तो हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को ऐ अल्लाह तू नेकियों से बदल दे। इलाहुल आलमीन जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग बना तो रहे हैं वीडियो, लेकिन किसी का भी अगर हमने थंबनेल गलत देख लिया, लड़की बनाते हुए मेरे फोटो के साथ, तो उस चैनल का नाम लेकर उसको यहाँ से हम हटाएंगे आइंदा। तो ये याद रखिएगा, इस वक्त कुंभ वाला मेला चल रहा है और बहुत ज्यादा इस वक्त यूपी के हालात अच्छे नहीं हैं, लिहाजा अपनी कमाई हासिल करने के लिए किसी दूसरे को मुसीबत में डालना ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मजबूरी है हमारी, सब पर हमारी नजर है। जिस चैनल पर हमें ऑब्जेक्शन होगा उस चैनल को आप ही लोगों के जरिए हटवाएंगे और हम लगने नहीं रहेंगे फिर। इसलिए थंबनेल पर आप कंट्रोल कीजिए।
थोड़ा आइएगा। हाँ